हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी रहेगी। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ठीक है, ओके, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं ना, वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है और ये गाइडेंस आपके लिए वर्क कर सकता है। बॉटम में है जस्टिस। तो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन इमोशनली धीरे धीरे सॉफ्ट होते चले जाएंगे। अभी भले ही वो थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा सा अहम दिखा रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहे हो, है ना। तो चलो, पॉजिटिव सोचना है, अपने ऊपर भरोसा करना है और सेल्फ लव में रहना है। ठीक है, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्लैरिटी आ रही है। अभी कुछ चीज़ें होगी जो अभी तक क्लियर नहीं होगी। अभी अभी का रिश्ता होगा, कुछ हफ्तों का, कुछ महीने पहले स्टार्ट हुआ हो या 1 साल हुआ हो, जैसे भी, या फिर काफ़ी पुराना भी रिश्ता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। वो कभी कभी ना बहुत अरसे से रिश्ता चलता रहता है, लेकिन एक दूसरे को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। तो कभी थोड़े से टाइम में भी समझ जाते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो शायद कोई एक आध दूसरी बात हो जिसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आ रही है उनको, अपनी खुद की गलती समझ में आ रही हो, ये चीज़ें क्लियर हो रही हो कि मेरी गलती थी, ऐसा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी कुछ कही हुई बातें हो सकती है जो आप सोशली बात करते हो। आपने अपने दोस्तों से कुछ बात कही होगी, आप अपने कॉलीग से, ऑफिस में, समझो एक ही ऑफिस में हो तो वहाँ पर कुछ बात की होगी। तो किसी से भी कुछ बातें की आपने सोशली, ठीक है, वो उसने सुनी या उसके कान पे गई या कहीं से उसको पता चली। ठीक है, सोशली कहीं पर भी आपने जो बातें की होगी, उसने सुनी होगी और उसको समझ में आया, या कहीं से भी उसने देखा होगा। अगर सोशल मीडिया पे भी कुछ बोलते हो, वैसे भी, ठीक है, कुछ पोस्ट करते हो, तो हो सकता है कि उसको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या वो करेक्ट है अभी भी आपके बारे में जो सोच रखते हैं? ठीक है, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फैमिली लाइक कनेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन मतलब आपसे शादी करना चाहते हो, आपके साथ एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो। ठीक है, या पहले से मैरिड हो तो उस तरह से सोच रहे हो कि चलो एक अच्छा रिश्ता हम बनाते हैं इसको। इस तरह से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है उनके इस रिश्ते को लेकर। बहुत रिस्पेक्ट है रिश्ते के लिए भी और आपके लिए भी। आपके साथ कोई ऐसा वैसा रिश्ता वो नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके चार्म और कॉन्फिडेंस और एनर्जी से वो अट्रैक्ट फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, मैंने हर रीडिंग में बताना है, ये बात आपने सुननी भी है। ठीक है, कि यहाँ पर क्वीन का कार्ड आया, इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़कियों के लिए या फीमेल्स के लिए ही है। ये सिर्फ एनर्जी पर फोकस करो। ठीक है, ये एनर्जी आप मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। तो देखिए, वो आपके चार्म से और कॉन्फिडेंस से वो अट्रैक्टेड फील करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है आपको लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर। ठीक है, तो हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो वर्ल्ड, आप दोनों के बीच एक इम्पॉर्टेंट साइकिल का कंप्लीशन या न्यू चैप्टर का स्टार्ट होने का सिग्नल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ तो है, एक साइकिल एंड हुआ है तो एक नई शुरुआत तो होगी ही वहाँ पर। ठीक है, अभी और ज़्यादा इंटेंसली नई शुरुआत हो सकती है। बहुत ज़्यादा पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन की ओर से हो सकती है। कुछ क्लैरिटी तो है उनको, आगे की बातें वो पूरी सोचेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे या आपने कुछ बोला होगा या किसी किसी के लिए ये बात पर्टिकुलर हो कि आप दोनों के बीच में अगर एज गैप है, तो वो उस बात को भी साइड कर देंगे और वो भी उस चीज़ को भी वो हाइड भी कर देंगे। ये भी बात है। पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी वगैरह इस तरह से एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं वो। ठीक है, आपके चार्म, कॉन्फिडेंस और एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे, मैंने कहा ही है आपको वो बात। तो वही है चीज़ें सारी। अब देखिए, वो चीज़ें कहाँ से आती है? ये सब आपके सेल्फ लव से आती है। आप खुद में कितना इंपॉर्टेंस देते हो खुद को, अपने आप को, उस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। ठीक है, तो सेल्फ लव में रहिए, खुद से लव कीजिए तो लव आपकी तरफ आएगा। मैं बार बार कहती हूँ, हर रीडिंग में कहती हूँ, आप सुनो, एक बार तो सुनो, एक बार तो फॉलो करो सेल्फ लव को। चलो, तो साइकिल एंड हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, वो बात है ही। हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर है, तो अभी वो थोड़ा सा होल्ड पे रखा है उन्होंने कुछ चीज़ें। ठीक है, अभी मैं बाद में देखूंगी, इस तरह से सिचुएशन को दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी तो इंटेलिजेंट है, उनका भी तो दिमाग चलता है बहुत ज़्यादा, 2 कदम आगे। तो सोचेंगे और से। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दिल में डीप इमोशंस है बट कंट्रोल में रख रहे हैं। वो किंग है चाहे क्वीन है। अगेन यहाँ पर सिर्फ किंग है तो किंग आया है तो सिर्फ मेल्स ही देखे, ऐसा नहीं है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एनर्जी है ये।
ठीक है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे और रखेंगे भी। वो डीपली इमोशनल आपके साथ अटैच्ड है, आपके साथ इमोशंस को फील करते हैं। डेविल अट्रैक्शन और पॉजिटिवनेस दोनों हाई पे रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्शन तो फील कर ही रहे हैं, एनर्जी सारी की वैसी ही है शुरुआत से, और आपकी तरफ एक पुल भी फील कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा भी सोच रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म एक कॉन्क्रीट रिश्ता चाहते हैं, पक्का ठोस रिश्ता कुछ चाहते हैं। ठीक है, आपको कोई अच्छा कमिटमेंट देना चाहते हैं, पहले से मैरिड हो तो रिश्ते को सही करना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी अरसे बाद आई है, इसको क्लेम ज़रूर कर लेना। अब देखिए यहाँ पर वो है ना, ऑब्सेसिव एनर्जी में भी आएंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ा हुआ रहेगा उनका, पॉजिटिवनेस में भी रहेंगे, दोनों हाई रहेंगे उनके। ठीक है, स्पेशली आपके एक आपने कुछ कहा होगा ना कि मुझे लॉयल पर्सन चाहिए, या फिर लॉयल्टी की बात आपने कहीं पर कैसी भी कही होगी, तो वो बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा उसने कैच कर लिया है। ठीक है, उस बात को लेकर वो और भी ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, और पॉजिटिवनेस मतलब, और 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस ले रहे हैं, कामली रिएक्ट करेंगे, इमीडिएट इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं होगा उनके तरफ से, लेकिन ये बात है। अब जस्टिस है बॉटम ऑफ द डेक में, तो आपके साथ फेयर रहने के प्रेशर फील करेगा, मतलब करेगा या करेगी, मतलब आपके साथ सच रहना है आपको, आप सच समझ लेते हो सामने वाले का या कुछ भी है, तो आपके साथ बिल्कुल बैलेंस रहकर ही बात करनी पड़ेगी और सच ही रखना पड़ेगा आपके सामने, ये वो समझ चुका है या चुकी है। ठीक है, वो इमोशनली 1-2 दिन में सॉफ्ट हो जाएंगे, बात करेंगे आपसे, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हुई हो, बहुत बड़ा सेपरेशन ना चल रहा हो, या कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन की एंट्री ना हुई हो, या टॉक्सिसिटी नहीं है, तो ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों हाई रहेंगे आपके लिए, लेकिन रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है, कैलकुलेटेड तरीके से वो रिप्लाई करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, इम्पल्सिव नहीं रहेगा। ठीक है, उसके माइंड में कैसा है ना, आपके पर्सन के माइंड में लॉन्ग स्टेबिलिटी का दिमाग में चल रहा है, वो लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी का सोच रहे हैं, एक स्टेबल रिश्ता सोच रहे हैं, और वो अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है ये डिज़ायर उसके अंदर की। ठीक है, अब आपको कॉन्फिडेंट और कंप्लीट डिज़ायरेबल देख रहे हैं। ठीक है, डिज़ायरेबल पार्टनर के क्राइटेरिया में फिक्स बिल्कुल फिट बैठते हो आप उसके, ये बात भी है यहाँ पर। तो इमोशनल फीलिंग स्ट्रांग है उसकी, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहे हैं अपना रिप्लाई देने के लिए। पॉजिटिव ऑब्सेसिव अट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश में रहेंगे, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर है। ठीक है, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो अपने आप को ही अपने आप को ही समझकर और समझाकर आपको कुछ रिप्लाई दे, ये हो सकता है। तो चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हेवी एनर्जीज, कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी है ये। ठीक है, लीब्रा, वर्गो, पाइसिस एंड जेमिनी। बातचीत तो होगी, थोड़ा वक्त लगेगा पर ज़रूर होगी। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, चलो अभी और कुछ ऑरेकल से कार्ड्स लेते हैं, और फिर आपके लिए गाइडेंस, फिर चार्म्स, फिर उनका मैसेज या उनके तरफ से कोई सॉन्ग, लव मैसेजेस सब रहेगा। एंड तक बने रहिए, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे। ओह ठीक है, हाँ आपके पर्सन को ना पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में ये बातें आ रही है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, वो थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है आपसे या रही है। ठीक है, ये हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये समझ में भी आएगा उसकी बातों पर से। लगता है आप कुछ छुपा रहे हो उससे, ऐसा भी एक फीलिंग आ रही है उसको कि ये मेरे से बहुत कुछ छुपा रही है या रहा है, इसने मुझे अभी भी पूरा सच तो बताया नहीं है, हमेशा टाल दिया है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस भी आपके पास है, ये एक पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, ट्रुथ, दिल में जानते हैं कि आप जेन्युइन हो, पर अपनी ईगो डिफेंस के पीछे छुपते हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि आप जेन्युइन हो, आप जो भी कह रहे हो सच्ची बात कह रहे हो, लेकिन अपना ईगो है, कुछ है दिमाग में चल रहा है, तो उसके पीछे रह जाते हैं। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, आप उसकी मतलब आप तक पूरी तरह पहुंचने में उसको इमोशनल ब्लॉकेजेस एंड प्रैक्टिकल हर्डल्स लग रहे हैं, और या फिर उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे हाथ से चला ना जाए, लेकिन मेरा ईगो भी तो है, मतलब सच्चाई भी वो जानते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ईगो भी है उनको। और जो ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हैं, मतलब इमोशनल तो चलो ठीक है, वो तो मैनेजेबल रहेंगे क्योंकि वो तो खुद के हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सोशल
जो ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के बीच में, वो कैसे दूर हो पाएंगे। आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या एज गैप है या कुछ और चीज़ें हैं, तो वो कैसे मैनेज होगी, तो इसका टेंशन भी उनके दिमाग में चल रहा है। वो जुड़ना तो चाहते हैं स्ट्रांगली, अभी फ़िलहाल एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हुई हो या सेपरेशन हुआ हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपसे जुड़ना ज़रूर चाहेंगे। ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा करें, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें गॉड पर शायद सरेंडर कर दी हो, ये हो सकता है। मेंटल कन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है उनको, ठीक है। मतलब वो आपके लिए फुलफिल कर रहे हैं पर अपने डाउट्स और हर्डल्स में अटके हुए हैं, ये बात भी है। उसको बहुत बड़े डाउट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अवेयरनेस में आएंगे वो बहुत जल्दी, और फिर उनको रियलाइज़ होगा कि आपकी वैल्यू क्या है उसके लाइफ में, ठीक है। देखिए वो पॉजिटिव है, सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके कैसे आगे बढ़ा जाए आपके तरफ, तो वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, ये हो सकता है। फाइनली उनको रियलाइज़ तो हो रहा है कि आपके बारे में कि आप मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ रही है उसको आपको लेकर कि आप कौन हो, ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है, आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हो उसके लाइफ में, आपकी अहमियत क्या है, ये सारी चीज़ें। गार्डियन, देखिए गार्ड ईच अदर्स हार्ट्स एज प्रेशियस ट्रेजर्स, ठीक है। एक दूसरे के मन को थोड़ा सा गार्ड करने की ज़रूरत है, सपोर्ट और सेफ्टी देने की ज़रूरत है, यहाँ पर एक दूसरे को कंफर्ट देने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपने फॉरगिव कर दिया, उसने भी आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हीलिंग के लिए इस रिलेशनशिप के। गलतियाँ तो लोगों से ही होती है ना, तो आपने तो फॉरगिव कर दिया, लेकिन उसने भी आपका फॉरगिवनेस एक्सेप्ट करना है, या फिर उसने फॉरगिव कर दिया या उसने सॉरी बोला है तो आपने एक्सेप्ट करना है। रिजोल्यूशन, फेस कन्फ्लिक्ट्स विथ करेज, फाइंड द की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को अनलॉक करने के लिए आपने आपको अपने तरफ से कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ सकते हैं, तो आपने ढूंढ भी लिया, सॉरी कह देना, बात कर लेना, ईगो साइड में रख देना, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन अब उन पर भी तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो लेट्स सी वो क्या करते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो सवाल पे फोकस कीजिए। अबंडेंस, वाओ, आपकी तरफ अबंडेंस आएगा, आपके रिश्ते में भी बहुत कुछ सही हो सकता है आने वाले टाइम में। डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, एक जगह रुक कर एक ही तरह के इमोशंस में अटक के नहीं रहना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर रहेगी आपके लिए, ठीक है। किसी को आप नो कह सकते हो फिलहाल, शायद सही टाइम ना आया हो, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ अगर है तो पहले वो सॉल्व कीजिए। इंप्रूविंग हेल्थ, तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएंगे आपके, अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो, ठीक है। चलो आपके लिए ना हम यहाँ पर कुछ कार्ड्स देखेंगे अभी, और चार्म्स भी देखते हैं, और फिर आपके पर्सन के लिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ सॉन्ग्स देखते हैं, आपके लिए कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे वो, ठीक है। चलो, है ना, लोमड़ी जैसा दिमाग वाले लोग रहते हैं, जो लोग हैं ना वैसे ही, मतलब उनका वो क्या कहेंगे उसको, उनकी बनावटी वैसी बनी हुई होती है कि वो दिखाते हैं कि बहुत ही आपसे, जितना कि मतलब उनका लव जो है ना वो पूरा बह बह के जा रहा है आपके ऊपर से, ठीक है। बहुत ही आपके गहरे दोस्त है या कुछ है, लेकिन वो होते हैं इस तरह के शातिर दिमाग, दिल में कुछ दिमाग में कुछ, तो बच के रहना, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा। और ऐसे लोग हैं ना हमारा विश्वास जीतने में भी माहिर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह स्पोर्ट्समैन है, तो आपने भी थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखना चाहिए, और आपके पर्सन भी आने वाले टाइम में थोड़ा सा अपनी जो एनर्जी है ना अभी की, उसमें से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान दीजिए आप लोग, और थोड़ा सा लिथार्जिक फील हो सकता है आप लोगों को। एंड यहाँ पर देखिए आपका हार्डवर्क जो है पॉजिटिवली आपके लिए रहेगा अभी उसका फल। आप बाय एयर कोई ट्रैवल करो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इमोशंस आपके पॉजिटिवली वर्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब उनके ऊपर आप जितना ज़्यादा उनके लिए इमोशनल पॉजिटिव सोचोगे, उतना वो भी उस तरह से सोचे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ करनी है, इमोशनल सोचना है, मतलब 24 घंटे उसके लिए सोच रहे, फिर रो रहे, फिर उसको कॉल कर रहे, ऐसा नहीं। फ्रेश वाले इमोशंस सोचो, अच्छे इमोशंस सोचो, और ठीक है कभी ना कभी तो तुम्हें आना है, बस इस तरह से सोच लेना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कुछ ड्रीम्स वेम्स आएंगे तो ध्यान रखिएगा अपना। अब हम देखेंगे कुछ कार्ड्स, मैसेजेस। अच्छा, मैसेज आया है, यूं ही दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हमारी मुलाकातों का सिलसिला भी हमेशा चलता रहेगा, लव यू। ओके, मतलब वो आपसे कभी भी दूर जाना नहीं चाहते, भले चाहे जो हो जाए, किसी भी हालत में क्यों ना हो, आपसे कनेक्ट तो रहना चाहते हैं वो, कहीं ना कहीं से कॉन्टैक्ट में। सॉन्ग आया है, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल की दूरी गवारा नहीं, क्योंकि तुम ही हो, वो वाला सॉन्ग है, यहाँ रखते हैं उनको।
ओके एंड कार्मिक। ओके, हो सकता है कुछ कार्मिक लोग आपके बीच में आ रहे हो या आपका ये रिश्ता कार्मिक हो, इस वजह से ये पर्सन जो है आए और चल दिए, ऐसा हुआ हो कुछ किसी के लिए, पॉसिबिलिटी है। लकी, आई एम सो लकी टू हैव यू। आपके पर्सन इस तरह से आपको लेकर सोचते हैं, उनकी तरफ से लव कार्ड्स आपके लिए। मैजिक, मैजिक बिगिंस, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। यस, वो मैजिकल टाइम होता है जब आप लोग आसपास होते हो, साथ होते हो। तो आई होप कैप्रिकॉर्न्स आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।